एक बड़े से अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के अंदर स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर वह महिला गुमसुम बैठी हुई थी। उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ देर पहले अस्पताल के अंदर की वो सारी बातें उसे याद आने लगी। कुछ देर पहले अस्पताल के गलियारे से चलते हुए वो आईसीयू रूम तक पहुंच गई। आईसीयू कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे कांच से उसने अंदर झांक कर देखा। उसका पति बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी तरफ देखते हैं पल भर के लिए उसका दर्द के मारे जोर से चीखना, चिल्लाना, बेबस होकर मौत की भीख मांगना सब कुछ नजरों के सामने आ रहा था। अब वो बेहोश पड़ा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन या खुशी की दवाइयां दी थीं। पर जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होकर बेहोश में आएगा, फिर से उसकी वही कलेजा कांपने वाली जीत शुरू हो जाएगी। आज 2 दिन हो गए थे वो अस्पताल के बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ था और डॉक्टरों ने अब तक उसे कुछ भी कहा नहीं था। फिर भी डॉक्टरों की परेशानी वो समझ चुकी थी। अभी तक उसकी बीमारी का पता डॉक्टर नहीं लगा पाए थे, पर अब वो जान चुकी थी। उसका पति किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित था जो आम इंसान की पहुंच से और इलाज से भी बाहर थी। उसका दिल बाहर आया, आंखों से पानी छिलकने लगे। अपने पल्लू से आंखें पोंछकर वह डॉक्टर साहब की केबिन के अंदर गई। देखिए, अपने आप को संभालिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वैसे जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी अपनी। इसी रूम में बैठे हुआ वो जरक डॉक्टर अपने सामने कुर्सी पर बैठी उस बेहद खूबसूरत महिला को समझा रहे हैं। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे जितना पैसा खर्च हो मैं दे दूंगी, पर मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। और वो महिला हाथ जोड़कर उनके सामने से सिकिया लेने लगी। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब आगे कुछ बोलते कि तभी उनकी कैबिन का दरवाजा खोलकर नर्स अंदर आई। उसने एक बंद लिफाफा डॉक्टर साहब के हाथ में रख दिया। डॉक्टर साहब ने लिफाफा खोलकर अंदर के रिपोर्ट पढ़ने शुरू कर दिए। रिपोर्ट पर हैरान परेशान नजर आ रहे थे। एक एक रिपोर्ट को 2-3 बार देख चुके थे वो महिला। डॉक्टर साहब की परेशान चेहरे की तरफ देखकर और ज्यादा घबरा गई। वो डोरी सहमी महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या कहने वाले हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे आप परेशान मत होइए, आप कल से यहीं पर है। आप घर जाइए और फ्रेश होकर आइए। आप काफी थक गई है, हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब की बात मानकर वो केबिन से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। पर दरवाजे पे लगे कांच से जाते जाते उसने अंदर देखा तो डॉक्टर साहब कुछ परेशान होकर नर्स से बात कर रहे थे और किसी की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। मां, एम साहब जरा गाड़ी आगे लेंगी? बस हल्का सिक्योरिटी गार्ड उसे कुछ कह रहा था। उसने कहा, स्टार्ट किया और उदासी भरे चेहरे से अपनी कार लेकर घर के लिए निकली। रात के करीब 10 बजे होंगे। शहर की आवाजाही से दूर अपने आलीशान बंगले के गेट के सामने आकर उसने हॉर्न बजाया। एक बुजुर्ग महिला ने गेट खोल दिया। अपनी कहर दूसरी कार के पीछे लगाकर वो कार से उतरी और बंगले के सामने बने लॉन में रखी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने अपने पल्लू के नीचे हाथ में कुछ छुपा कर रखा था। अपनी नौकरानी की तरफ देखते हुए उसने कहा, आज काफी ठंड है, जरा आग जलाओ ना। जी मां, एएनएम साहब। वह नौकरानी सूखी लकड़ियां लाने पासी के कमरे में गई। अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर शांति से बैठी हुई उस खूबसूरत महिला की आंखों के सामने एक पल के लिए काले अंधेरे से उसके पति का दर्द से चीखता हुआ चेहरा आ गया और उसकी आंख खुल गई। सामने देखा तो पासी में बैठी उसकी नौकरानी जमीन पर आग जलाते हुए उसे पूछ रही थी, ये लीजिए मां, एएनएम सब, आपका कुछ पार्सल आया था। एक बंद के आकार का बक्सा हाथ में देकर नौकरानी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है साहब की? नौकरानी की बात सुनकर एकदम से उसकी आंखें नम हो गईं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, जो हो रहा है ओके सही है, जो मैं कर रही हूं क्या वो सही है, या जो आज तक हुआ वो सही था, और जो आज हो रहा है उसके बाद क्या सब सही हो जाएगा? अपनी मालकिन की बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला ने कहा, नहीं साहब, विक्रमित कीजिए। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ता है। उसने हाथ में लिया वो पार्सल खोल दिया। अंदर एक किताब थी। किताब के ऊपर एक महिला की हाथ से बनी तस्वीर थी जो काफी हद तक उसी की तरह लग रही थी और नीचे नाम लिखा था मेनका। एक हाथ से उसने अपने पलों के नीचे छुपाकर रखी उस चीज को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में ली हुई किताब पढ़ने शुरू की। आपको हवा देती उस नौकरानी की नजर उसके पल्लू के नीचे हाथ पर टिक्की हुई थी कि तोहब का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। वो मेनका की शादी की पहली रात थी। लाल निवास में अपने कमरे में फूलों से सजाए बेड पर बैठी थी।
कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज ने उसकी धड़कन बढ़ा दी।